चलिए दोस्तों नमस्कार। हमने इसके पहले आपको सीमेंटेशन विधि बताया था और उस सीमेंटेशन विधि में आपको 5 टाइप बताए थे और कौन कौन से टाइप हैं आज उस टाइप के बाद से ये वाला जानते हैं। ठीक है, तो उसी टाइप में से ये भी टाइप है आपका जो लेके आया हूँ। सीमेंटेशन विधि पहले थी, क्रूसिबल था, बेसिमर था, ओपन हर्थ था, इलेक्ट्रिकल विधि थी। तो ये सारे जो विधियां हैं आपका यहाँ पर आपको क्लियर करवाएंगे। इसके पहले मैं आपको क्या किया था कि जो ये आपका कौन सा क्रूसिबल प्रोग्रेस है और सीमेंटेशन विधि को आप क्लियर करवा दिए थे कि कैसे किस प्रकार से हम इसमें आयरन को प्राप्त कर सकते हैं, लोहे को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेंगे क्रूसिबल फर्नेस का। इसके पहले वाली टॉपिक याद रखिएगा, उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, ये ध्यान देने वाला सीमेंटेशन विधि था और ध्यान रखने वाली बात है कि सीमेंटेशन में आपको मैंने कितना तक बताया था कि 0.08 वाला से लेके लगभग 1.5 तक इसमें कार्बन की परसेंटता पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग को सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको क्रूसिबल के बारे में बताएंगे बिना टाइम गंवाए, क्योंकि आपका एग्जाम भी है, तैयारी पे बहुत जम के लग जाइए। बहुत सारे वीडियो इस पर डाला हूँ जो आपके कंपटीशन में, आपके ITI के एग्ज़ाम में आएंगे और आप उससे सफल हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ भी बचा नहीं है जो आपको मतलब दिया नहीं गया है। बहुत से 200-250 वीडियो है, 300 वीडियो है, आप देख सकते हैं उसको। ठीक है, यहाँ पे चलिए आपका क्रूसिबल के बारे में जान लेते हैं कि क्रूसिबल होता है। आपके सामने ये भट्टी आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, ये भट्टी आपको क्लियर दिखाई दे रही है। इस भट्टी के सबसे पहले मैं बात बता देता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले इसका आविष्कार किसने किया था, तो बेंजामिन ऑटमैन ने किया था। कौन किया था, यहाँ पे देख सकते हैं आप, बेंजामिन ऑटमैन ने कब किया था, 1740 में। कब किया था, 1740 में बेंजामिन ऑटमैन ने किया था। सबसे बड़ी खास बात है कि जब इन्होंने निर्माण किया था तो ये बहुत पुरानी भट्टी आज के वर्तमान के युग में हो गई है। 1740 का मतलब आप समझ रहे हो। आजकल इसी भट्टी को चेंज करके उसी में मॉडल बना के वर्तमान भट्टी बना दिया गया है जो इससे तेज काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और बात कर लेते हैं कि इसमें क्या किया जाता है। सीमेंटेशन विधि में डबल शियर स्टील के घटिया गुणों को बहुत अधिकतम लाभदायक सिद्ध किया जा सकता है। जैसे जो लोहा होते हैं इसमें हम उस लोहे को कौन से, जैसे टंगस्टन हो गया, मोलिब्डेनम जैसे लोहे को हम क्या करते हैं, बनाने का काम करते हैं इस वाले भट्टी में, जो क्रूसिबल वाला भट्टी होता है। अब इसमें और भी बात कर लेते हैं कि जैसे छोटे छोटे कोयले के टुकड़े को कुठलियाँ लेकर हम क्या करते हैं, कुठलियों में डालते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं आपको। ये भट्टी आप देख रहे हैं फायर क्ले का बना होता है। किसका, फायर क्ले का बनाया जाता है। किसका बनाया जाता है, ग्रेफाइट फायर क्ले का बनाया जाता है। इंपोर्टेंट केवल बताएंगे आपको, ग्रेफाइट फायर क्ले का ये बनाया जाता है। ठीक है, ये जो भट्टी आप अंदर देख रहे हैं, 2 भट्टी आप, इसका एवं साइड हाइट देख सकते हैं 650, 350, 900। ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों आपको क्लियर कर दिए। मेल्टिंग होल्स ऑपर, जो आपका मेल्टिंग होल्स ऑपर है उसका नाम यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद से फायर ब्रिज कवर की बात करेंगे तो फायर ब्रिज कवर जो है इसके ऊपर जस्ट यहाँ पर दिया गया है। आप यहाँ पर ढक्कन है, आपका प्लायर या किसी पिलास से या कुंडली से ऐसे लगा के इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, हाथ से नहीं पकड़ सकते, ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे ताप रहेगा इसी कारण से। मेल्टिंग सॉफ्ट फ्लोर आपका ये होता है, मेल्टिंग सॉफ्ट फ्लोर होता है आपका। क्रूसिबल जो होता है, क्रूसिबल ये वाली भट्टी जो है आपका लगी हुई अंदर, ये क्रूसिबल फर्नेस होती है। ASH पिच जो आपका होता है जालीदार एक प्रकार का खांचा होता है, जो यहाँ से एयर को क्या किया जाता है, इस एयर को यहाँ पर इस जगह पे लाया जाता है, ये ओपन किया जाता है। यहाँ पर प्लायर या जो भी चीज़ होती है यहाँ से कुंडली पकड़ के निकाल दिया जाएगा और यहाँ से एयर दिया जाता है। क्यों एयर दिया जाता है, कवर प्लेट जो है आपका भट्टी का, जो कवर प्लेट आप देख सकते हैं यहाँ पर है आपका मेल्टिंग पॉइंट सॉफ्ट फ्लोर का कवर प्लेट यहाँ तक है आपका, और नीचे का जो एयर है ये दीवार बना के उसको क्या किया जाता है, एयर देने का काम करता है। यहाँ पर और एक चीज़ बता रहे हैं क्रूसिबल में, एक चीज़ सबसे बड़ी बात बता रहे हैं कि देखिए यहाँ पर ग्रेफाइट का जो क्ले होता है ये तो चारों ओर से लगा होता है, दीवार का बना के चुनाई कर देते हैं ताकि कहीं भी इसका आग या फायर कोई भी धुआं बाहर ना निकल सके, वहाँ का ताप वहीं पे रह सके। ताकि जो भी हम मटेरियल इसमें डालें हैं, मटेरियल में क्या डालेंगे भैया, फेरस तथा नॉन फेरस, इसमें दोनों गला सकते हैं। फेरस
और नॉन फेरस इसमें दोनों को गला सकते हैं। सीमेंटेशन विधि में जो लोहा को हम बना नहीं पाते, क्रूसिबल विधि में बिल्कुल आराम से बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए फेरस लोहा बनाने के लिए और नॉन फेरस लोहा बनाने के लिए आपको वात्या भट्टी, क्यूकोला भट्टी, कास्ट आयरन भट्टी, नांडोल भट्टी जो बताए थे वो आपका क्लियर था। लेकिन यहाँ पर हम कौन सी लोहा बना रहे हैं भैया? यहाँ पर हम टंगस्टन का डब्ल्यू संकेत और मोलिब्डेनम का एमओ, कुछ और होता होगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मोलिब्डेनम के मैं क्लियर करवा देता हूँ। ठीक है, संकेत की आगे 1 और 4 में देख लिया जाता है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि क्रूसिबल जो भट्टी है, आप इसके बगल में पॉइंट पॉइंट देख रहे होंगे, छोटे छोटे बिंदी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, वो क्या है भैया? वो कोयला होते हैं। जब यहाँ से एयर दिया जाता है, यहाँ से एयर दिया जाता है और जब यहाँ से ओवरफ्लो होते हैं, फ्लो होता है, तो ये बाहर निकल जाते हैं। यहाँ से मलबा वलवा कचरा जो होता है निकाला जाता है, बात की है प्रक्रिया। लेकिन जब यहाँ से दिया जाता है तो ये जब गर्म होता है, इतना ताप दिया जाता है, एयर दिया जाता है कि इतना ज़्यादा गर्म होता है, हीट होता है कि इसके जो धुआं होते हैं इसी में घूम के रह जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए ऊपर फायर ब्रिक्स कवर, फायर ब्रिक्स की कवर लगाई जाती है कि वहाँ से एक भी कण आग की कण बाहर न निकल सके और उस भट्टी में ये लोहा गल के प्योर लोहा मोलिब्डेनम भैया आपका टंगस्टन जैसी लोहा को तैयारियाँ हम कर सकें बढ़िया से। 30 mm बाहर गैस। इसकी बात करेंगे तो जैसे 20 से 25 kg तक फर्नेस का, इस फर्नेस में हम लगभग कितना तक 20 kg से लगभग 25 kg तक है मान को बना सकते हैं। क्या बताइए? राट आयरन और किपोला भट्टी, कास्ट आयरन, नांडर भट्टी, आपका राट आयरन और वात्या भट्टी, आपका पिग आयरन, घटिया लोहा, इन सबसे ये सही है कि बेकार है? देखिए कम लोहा को पिघलाने के लिए काम है कि रुक रुक काम करने के लिए लिया जाता है, लेकिन ज़्यादा लोहा पिघलाने के लिए आप कौन से भट्टी का यूज करेंगे भैया? तो कौन सा भट्टी का यूज करेंगे? वात्या भट्टी का, किपोला भट्टी का, नांडर भट्टी का। इन सब भट्टियों में ज़्यादा मटेरियल को डाल के गला लिया जाता है। लेकिन हमें लोहा कैसे प्राप्त करना है? उन सारे लोहों को काटने के लिए, उन सभी लोहों को काटने के लिए हमें ऐसा लोहा एक प्राप्त करना है जो सबसे स्ट्रांग हो। तो आपका टंगस्टन का गलना के साथ आपको पता होगा कि किसी में आपका 3440 दिया होगा, लेकिन इसका गलनांक 3500 के करीब में आप लगा सकते हैं। 3440 भी आपका सही होगा और 3500 भी आपका फिजिबिलिटी टंगस्टन का होगा। मोलिब्डेनम का भी अगल बगल में होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए फिजिबिलिटी जब इतना है तो भैया कितना टफ लोहा बनेगा ये ध्यान देने यार बात। अब इसमें हम थोड़ा सा ये भी बात कर लेंगे कि जो आपका क्रूसिबल होता है लोहा, जैसे 20 से 25 किलोग्राम गैस आग निकालने का जो तरीका इसमें होती है, तो सबसे बड़ी बात ये हम कह देंगे कि जो सीमेंटेशन विधि होता है, जो सीमेंटेशन विधि होता है, उस सीमेंटेशन विधि से ये जो आपका कौन सा है फर्नेस, क्रूसिबल फर्नेस आपका जो होता है सबसे बेस्ट हम मानेंगे, क्योंकि इसमें टंगस्टन और मोलिब्डेनम जैसे आपका लोहा मिला जाता है। ये सारे मिला के इसमें पूजा जाता है। जो आपका इसमें टेम्परेचर जैसे जो है वो कुछ लेवल नहीं है इसमें। जैसे वैज्ञानिक का नाम आप देख लीजिए, बेंजामिन अटॉम्समैन आपका 1740 ये पूछ सकता है। एल्युमिनियम प्लस मैग्नीशियम, एक चीज़ और बता रहे हैं आपको, इसमें क्या होते हैं कि लोहे की जो मात्रा होती है, जो इसमें से लोहा निकलता है, मान लो मोलिब्डेनम और टंगस्टन आपका अगर निकल रहा है, तो इसको अगर 1 नंबर के प्रशुद्ध बनाना चाहेंगे तो क्या करेंगे? इसमें एल्युमिनियम और टंगस्टन की मात्रा को क्या करेंगे? मिला देंगे। ठीक है, तो जैसे इसमें एल्युमिनियम और टंगस्टन की मात्रा को मिलाएंगे तो बिल्कुल शुद्ध और स्वच्छ लोहा हमको प्राप्त होगा। क्या? शुद्ध और स्वच्छ लोहा। और इसको क्या करेंगे? कोठरी से बाहर निकाल कर हम उसको अस्थाई जगह पे रख सकते हैं। ये जो आपका है ऊपर वाला कुंडली, इसको खोलेंगे और जब ये ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं फायर ब्रिक्स की अप्रॉक्स लगा होता है, मेटल बोल्स आपको होते हैं यहाँ पर, टोंग बटा सणसी बोला जाता है। उससे क्या किया जाता है? पकड़ के इसको बाहर निकाला जाता है। निकालने के बाद से कुछ इस प्रकार की, ये मेन बात करेंगे ना तो कुछ इस प्रकार से होता है, ये कुछ इस प्रकार से होता है, बहुत सही होता है इस प्रकार से। ठीक है, ताकि मटेरियल को जब निकालना है तो हमको गिराने में बिल्कुल आसानी लगे। इसको क्या करते हैं? मटेरियल को बाहर निकाल लेते हैं। अब इसमें क्या है कि पूछ सकता है कि फायर क्ले की दीवार, ग्रेफाइट फायर क्ले की दीवार हो जाएगी। भट्टी कहाँ पे होता है? जो सबसे अंदर होता है क्रूसिबल, वहाँ पे होता है। एयर कैसे दिया जाता है?
तो जालीदार एएसएच पिट जो लगी होती है उसके द्वारा एयर दिया जाता है। क्रूसिबल भट्टी का पूछा जाएगा तो उसमें जैसे मोलिब्डेनम कौन कौन सी धातु निकल सकती है, तो आपका टंगस्टन मोलिब्डेनम जैसे कि मटेरियल को हम पिघला के निकाल सकते हैं। प्लस आपका जो होता है ऊपर से यहाँ से तैर के इसको मतलब मलबा जो होता है बाहर ढकेल दिया जाता है, तब इसको निकाल लिया जाता है बाहर। ठीक है, यही सब है। इसमें आपका ये कवर प्लेट होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ये भी कवर प्लेट है और ये भी कवर प्लेट है आपका। और इसमें पूछेगा कि मतलब धातु को बिल्कुल परिशुद्ध और स्वच्छ बनाने के तो एल्युमिनियम प्लस मैग्नीशियम, एल्युमिनियम प्लस मैग्नीज आपका इसमें डालेंगे और बिल्कुल वो क्या करेगा, उसको लोहे को बिल्कुल स्वच्छ बना देगा, सुंदर बना देगा। ठीक है, आप देखते होंगे रेलवे में लगे होंगे लोहे तो सफ़ेद सफ़ेद आपको दिखाई देते होंगे। सफ़ेद दिखाई देने का मतलब जिंक जैसे गैल्वेनाइजीकरण उसके ऊपर किया जाता है। गैल्वेनाइजीकरण ये वो चीज़ होती है कि जैसे किसी भी धातु के ऊपर गैल्वेनाइजीकरण अगर कर दिया जाए, एक लिक्विड होता है, एक घोल होता है, जैसे कैथोड एनोड जो होता है, किसी भी जाप को दो टैंकी में बांध देंगे, एक गलेगा एक के ऊपर चढ़ेगा, तो उसी तरह से ये पेंट किया जाता है। तो जो गैल्वेनाइजीकरण आपका होता है, जब उसको पेंट कर देंगे आपको 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल की छुट्टी हो जाती है, उसमें देखिएगा जंग नहीं लगता। तो रेलवे में देखिएगा बहुत काफ़ी कम जंग लगता है, क्योंकि जो चिड़िए की जो जैसे आपका गंदगी होता है वही गंदगी आपको दिखेगा, और जैसे पान थूकने वाले लोग ज़्यादा होते हैं तो ये सब पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, बट उनको भी एक जैसे डिसिप्लिन बताया जाता है, लेकिन डिसिप्लिन का फॉलो सब कोई नहीं कर पाता, और करना चाहिए। भारत स्वच्छ अभियान चलाया गया है तो इस पर अमल करना चाहिए, सबको सोचना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मतलब हमारे काम निकलती जाए, तो यहाँ पर हमें काम निकलना नहीं, हमको सुधरना है, हमको आगे बढ़ना है, तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे। तो उस प्रकार से जो गैल्वेनाइजीकरण होता है लोहे का, वो जडेन का होता है। किसका होता है? जडेन का होता है। जडेन जिंक होती है, उसको क्या करते हैं, फिजिबिलिटी गलनीयता गला के उसको घोल बना के उसके ऊपर लोहे के ऊपर चढ़ाया जाता है, या उसकी टैंक होती है और टैंक में उसको डुबो दिया जाता है, और टैंक में डुबोने के बाद से क्या किया जाता है, वो जब निकाल कर हम ठंडे स्थान पर रखेंगे तो बिल्कुल रंगा हुआ जैसे स्मार्ट दिखाई देगा। ठीक है, तो ये आपका जो क्रूसिबल का प्रोसेस है आपका कंप्लीट हुआ। क्रूसिबल का प्रोसेस क्या है आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद से आपका जो टॉपिक रहेगा आपका क्रूसिबल के बाद से देखते हैं तो बेसिमर विधि जो आपका आता है, बेसिमर विधि उसको आपको चलाएंगे। ठीक है, आपको तो देखिए आपका आइडिया है कि पेपर आ गया, ध्यान से पढ़िए। ठीक है, वरना बैक पेपर के लिए आप इंतजार करेंगे तो बार बार 6-6 महीने परेशान होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि जो भी है आपका इसमें इतनी सारी वीडियो डाल दिया हूँ। मेट्रोलॉजी तो आपका पूरा क्लियर ही हो गया है, छोटा सा और टॉपिक बचा है। ठीक है, और धीरे धीरे अगर देखा जाए तो मेट्रोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन है जो एमसीक्यू स्पीड में पढ़ने वाला क्वेश्चन सारे आपको बताया। नमस्कार दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं।